जय श्री केदार। आज चलते हैं केदारनाथ जी की यात्रा पे। आज सावन का तीसरा सोमवार और पहली कांवड़ है। हम इस समय हैं बड़ी लिंचौली, और ये बड़ी लिंचौली के आसपास की पहाड़ियाँ सुंदर, एकदम हरी भरी। बड़ी लिंचौली से हम चढ़ाई कर रहे हैं। रास्ता एकदम खाली है, सुबह के 6 बज रहे हैं। बहुत ही मनमोहक दृश्य है। रास्ता एकदम साफ और खाली है। जैसा बताया, सुबह 6 बजे हमने अपनी यात्रा स्टार्ट की और इस समय हम छानी कैंप की तरफ बढ़ रहे हैं। बस रास्ते में कुछ ही लोग आते जाते दिख रहे हैं। छानी कैंप से महज केदारनाथ की दूरी 4 किलोमीटर रह जाती है और ये छोटे छोटे शॉर्टकट स्टार्ट भी हो जाते हैं। रास्ते बड़े ऊबड़ खाबड़ होते हैं शॉर्टकट के, लेकिन समय भी काफ़ी बचाते हैं। यदि आप थके हुए नहीं हैं तो ये शॉर्टकट चढ़ना बहुत ही कठिन हो जाता है। आसपास एकदम हरियाली है, पूरा रास्ता खाली है। कुछ ही यात्री चल रहे हैं जो रात में यहाँ कैंपों में रुके होंगे। सामने केदारनाथ जी का दृश्य दिख रहा है। अभी 4 किलोमीटर और चलना है केदारनाथ जी तक पहुँचने के लिए। टास्क हमारा 1 घंटे का, कि लिंचौली से और केदारनाथ टेंपल तक हमें 1 घंटे में दूरी तय करनी है। बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं हम। और ये दृश्य है केदारनाथ के आसपास के, एकदम हरी भरी वादियाँ हैं, मौसम साफ है। चलते चलते समय हम पहुंच चुके हैं भैरव गदेरा, भैरव ग्लेशियर। ग्लेशियर तो पिघल चुका है, बस अब नदी के रूप में पानी बह रहा है। भैरव ग्लेशियर पार करने के बाद हम चलेंगे रुद्रा पॉइंट की ओर। यहाँ पे भी एक छोटा सा शॉर्टकट लेंगे। ये शॉर्टकट हमें सीधे ले जाएगा रुद्रा पॉइंट पे। रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, चढ़ाई बहुत तगड़ी है, खड़ी चढ़ाई है। बरसात में फिसलन काफ़ी हो जाती है, एकदम चिकनी मिट्टी है, पैर फिसलते हैं। बड़ी सावधानी से चलना होता है इस रास्ते पे। शॉर्टकट है, कठिन है। बेहतर है कि आप लोग भी इस तरह के शॉर्टकटों से बचें। आपको भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिलेगा। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। कहीं पानी के झरने हैं, कहीं घास के मैदान हैं। पीछे की तरफ देखा हमने तो पीछे की तरफ भी रास्ते बिल्कुल खाली हैं, कोई आ जा नहीं रहा है। बहुत कम ही लोग रास्ते पे चल रहे हैं, पूरा रास्ता खाली है। जबकि आज सोमवार है, कांवड़ भी है और हमारे पंचांग के अनुसार तीसरा सोमवार है। जबकि आज केदारनाथ में भीड़ होनी चाहिए थी। ये घोड़ा पड़ाव का दृश्य है। घोड़ा पड़ाव भी एकदम खाली नज़र आ रहा है। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, लोग बहुत कम हैं, कुछ ही दुकानें खुली हुई हैं। घोड़ा पड़ाव से आगे हल्का आदमियों की चहल पहल दिखी, कुछ ही लोग चल रहे हैं। चलिए, इस सफ़र में अब हम पहुंच चुके हैं हेलीपैड के नज़दीक।
और अब पहुंच गए हम केदारनाथ संगम की ओर। यहाँ पर आपको टोकन प्राप्त हो जाएंगे। टोकन लेने के पश्चात आप अपनी यात्रा स्टार्ट करेंगे। हाँ, फिलहाल स्थानीय होने के नाते चल रहे हैं हम। ये पुल पार कर लिया है। संगम के ऊपर बना हुआ है पुल का दृश्य है। कुछ ही लोग आते जाते दिख रहे हैं और अब हम चल रहे हैं ये ओम चौक की तरफ। ये ओम चौक की सीढ़ियाँ हैं जो मंदिर के बिल्कुल फ्रंट में है। ओम चौक से ही केदारनाथ मंदिर जी के दर्शन होंगे। ये ओम चौक देख सकते हैं आप। यहाँ पे भी कुछ खास भीड़ नज़र नहीं आ रही है। कुछ ही लोग यहाँ पे हैं। ओम चौक को पार करने के बाद मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं हम। और जिस तरह से हमने अपना टाइम टारगेट किया था, लगभग भीड़ काफ़ी आज 7 बजे हम केदारनाथ में पहुंच चुके हैं। सुबह के 7 बज रहे हैं। बड़ी लिंचौली से और केदारनाथ मंदिर तक का ये सफ़र हमने पूरे 1 घंटे में कवर किया। जय श्री केदार। मंदिर प्रांगण है। मंदिर प्रांगण में थोड़ी सी भीड़ लगी हुई है, कांवड़ भी है और तीसरा सोमवार भी है, तो कुछ स्थानीय लोग, कुछ कांवड़ वाले लोग यहाँ पे हैं अभी जल चढ़ाने के लिए। वीडियो बनाते हैं। कतार भी थोड़ी सी है, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है। इस बीच करते हैं केदार जी के दर्शन। केदार जी के दर्शन के बाद हम चल रहे हैं भैरवनाथ भैरवनाथ मंदिर जी का रास्ता बड़ा ही मनमोहक है। बुग्यालों के बीच ही बीच, हरियाली के बीचों बीच ये रास्ता बहुत ही सुंदर है। चलो, वो थोड़ा सा काम था। यहाँ पे भी कुछ खासी भीड़ देखने को नहीं मिल रही है। यहाँ पे भी रास्ता पूरा खाली है। कुछ ही लोग आ जा रहे हैं। आज मौसम बड़ा साफ है। बहुत ही सुंदर बुग्यालों के दर्शन हो रहे हैं। पूरी चारों तरफ हरियाली हरियाली दिख रही है। हल्की सी धूप खिली हुई है। आसमान में हल्के हल्के बादल हैं। और अभी हम चल रहे हैं ये भैरवनाथ। और भैरवनाथ की चढ़ाई से ये दृश्य आपको देखने को मिलेगा। साथ ही वहाँ से केदार जी के इस तरह से दर्शन होंगे। सामने एकदम पहाड़ी की चोटी पे भैरवनाथ जी का मंदिर दिख रहा है। आखिरकार हम भैरवनाथ भी पहुंच गए हैं। और जैसे हम भैरवनाथ मंदिर में पहुंचे, वहाँ पे सुबह की आरती चल रही थी। तो इस सौभाग्य मिला हमें सुबह की आरती में शामिल होने का। भैरवनाथ जी की आरती लेने के बाद हम उतरते हैं वापस। बस ये खूबसूरती को निहारते हुए अब हम आ रहे हैं वापस। जय श्री केदार, जय श्री भैरवनाथ।